हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं घरेलू काम का मूल्य। ठीक है, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट किया हुआ है अपना जो लड़के और लड़की के रूप में बड़ा होना, यानी हमारा जो 4th चैप्टर है, तो इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें आज हम बात करेंगे कि घरेलू काम का मूल्य, यानी कि एक लड़की में और एक लड़के का जो घरेलू काम का मूल्य होता है वो कितना होता है, यानी कि दोनों के काम को ही कितना महत्वपूर्ण माना जाता है, या किसी के काम को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है या किसी के काम को कम महत्वपूर्ण माना जाता है, और क्यों माना जाता है, ये सारी बातें यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमको कुछ ये जो दिया गया है इसको पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या कहानी बताई गई है। इसमें क्या कहा गया है कि मेरी माँ काम नहीं करती है। ठीक है, यानी कि एक लड़की के द्वारा बोला जाता है कि मेरी माँ काम नहीं करती है घर का। तो उसने क्या कहा कि माँ, हम सभी बच्चे स्कूल के से भ्रमण पर जा रहे हैं और रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है। क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? तो इस लड़की की जो माँ है वो बाहर कहीं काम करने जाती है ऑफिस में। तो इसने बोला कि आप ऑफिस से अपनी छुट्टी ले लो और हमारे साथ, हमारी मैडम के साथ आप भी चलो। ठीक है, तो उसने कहा, फिर उसके बाद वो कहती है कि वैसे क्या होता है कि हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती है क्योंकि वे कोई काम नहीं करती है। ठीक है, तो उसने, ये जो लड़की थी, इसने कहा कि इस बार आप चले चलो। हमेशा तो हरमीत की माँ थी, एक हरमीत नाम का जो लड़की या लड़का था उसकी माँ जाती थी, लेकिन इस बार नहीं जा रही थी। तो उसने कहा कि उनको तो कोई काम नहीं रहता नहीं है, इसलिए वो हमारे साथ चल देती हैं, लेकिन इस बार यदि आप चलो तो अच्छा होगा। तो उसकी माँ ने बोला, सोनाली तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और घर भर के सारे काम करती हैं। तो इसकी लड़की की माँ ने बोला कि तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि वो काम नहीं करती हैं, वो सुबह 5 बजे से उठकर घर का सारा काम वही तो करती हैं। तो उसने क्या कहा कि हाँ, पर वे कोई काम तो थोड़ी ना है, ये तो सब बस घर का काम है, सब करते हैं। ठीक है, उस लड़की ने कहा ये तो कोई काम थोड़ी ना है, घर का काम है, वो तो सबको करना पड़ता है। तो उसकी माँ ने बोला, ओह, क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि हम जसप्रीत के घर चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वे क्या खुद क्या सोचती हैं। ठीक है, तो वो दोनों माँ और बेटी उसके जसप्रीत के घर जाती हैं और उसकी माँ से मिलने जाती हैं। तो क्या हुआ, जब वो पहुँची श्री सिंह के घर पर पहुँचती हैं वो लोग, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो उनके हेड थे, तो वो मैडम जो गई थी लड़की के साथ, उसने बोला कि हरशरण, सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। ठीक है, तो वहाँ उसके जो हस्बैंड थे, ये हरमीत के पापा थे, उनसे वो लड़की की मम्मी बोलती है कि मेरी बेटी सोच रही है कि आपकी पत्नी जो है वो कोई काम काज नहीं करती है, बस फ्री बैठी रहती है। पर आंटी, क्या वाकई ये ठीक नहीं है कि मेरी माँ तो घरेलू महिला है और कोई काम नहीं करती है? ठीक है, जो हरमीत था उसने बोला कि क्या आंटी ये ठीक नहीं है कि मेरी माँ तो बिल्कुल काम नहीं करती है, वो एक घरेलू महिला है और हाउस वाइफ है, घर में बैठी रहती है। उसके बाद वहाँ पे बात हुई कि तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं कर लेती हो, और एक बार जरा इन्हें भी सब कुछ करने दो खुद से। तो उसकी जो लड़की की माँ थी सोनाली की, उसने कहा कि यदि ऐसा ही है, तुम काम तो करती ही नहीं हो, तो फिर क्यों परेशान हो रही हो? तुम थोड़ा आराम कर लो घर पे कुछ दिन के लिए और इनको काम करने दो घर का। तो जसप्रीत की माँ जो थी, तो उसने बोला कि क्या बात है, ठीक, मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। ठीक है, यानी जसप्रीत की माँ ने बोला कि मैं अब कल हड़ताल पे चली जाऊँगी, कोई काम नहीं करूँगी। तो उसने कहा, जो उसकी ये दोनों बच्चे थे, इन्होंने क्या कहा कि वाह, कितना मज़ा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। ठीक है, यानी कि इसके बच्चे खुश थे बहुत कि हम लोग अब पापा के साथ मिलके काम संभालेंगे, मम्मी काम नहीं करेगी। अगली सुबह 7:30 बजते हैं जब, तो यहाँ पे जो जसप्रीत के पापा थे, उन्होंने क्या कहा कि हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनको इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि एक महिला की और एक पुरुष के काम में क्या अंतर होता है। तो इसने क्या कहा कि हे भगवान, कितना समय हो गया है और मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए, यानी बच्चे स्कूल जाने के लिए अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए हैं और मेरा नाश्ता भी नहीं आया है। तो जसप्रीत की मम्मी बोलती है कि मैं क्या जानूँ, याद है ना, मैं तो आज हड़ताल पर हूँ, आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। ठीक है, यानी कि जो इसके घर में एक सर्वेंट रखे थे, तो वो भी क्या की थी, छुट्टी ले रखी थी, यानी एक मेड थी, तो उसको भी इसने छुट्टी दे दी थी। तो जब जसप्रीत के पापा थे, उन्होंने कहा, ओह, यह तो स्कूल बस थी, अब तो मुझे बच्चों को आकार में ही लेकर स्कूल छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके पापा ने कहा
कहा कि ये स्कूल बस तो बच्चों की निकल गई, अब उनको क्या करना पड़ेगा, अपने साथ ही ले जाके छोड़ना पड़ेगा। अब ये दोनों यहाँ पे आपको देख रहे हो वॉशरूम में है, नहा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्या चिल्ला रहे हैं, जल्दी करो जल्दी, और हरमीत को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करे, ठीक है। यानी कि वहाँ से पानी नहीं था, उन्होंने कहा, उसके पापा ये देखो चिल्ला रहे हैं, ये हरमीत खड़ा हुआ है कि जल्दी से पंप का स्विच ऑन करें ताकि वो जल्दी से फ्रेश हो जाएं, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी मम्मी, जब उन्होंने तैयार होके रेडी होके, सारे लोग नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करते हैं, तैयार होके जाते हैं, तो उसकी मम्मी बोलती लेकिन बच्चों का लंच बॉक्स का क्या होगा। तो उन्होंने कहा, उसके डैडी ने, अरे ये भी उसके बारे में भूल जाओ, ठीक है। उन्होंने कहा अब इसके बारे में तुम भूल ही जाओ कि इनका लंच बॉक्स भी अभी रेडी करना है, अभी ये ऐसे जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि उसके डैडी बोलते हैं कार में ही कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन में जाके, जो कैंटीन है वहाँ जाके कुछ खरीद लेना, ठीक है। तो ये जो दोनों बच्चे थे, इन्होंने कहा कि माँ ने इसके लिए पहले से ही पैसे हमें दे रखे हैं। उसके बाद हम बात करें शाम के 6 बजे, जब शाम होती है और सब ये घर लौटते हैं, तो उन्होंने जब घर आया तो क्या बोला कि मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। फिर बोलते हैं कि मैं तो भूल ही गया था कि आज तुम्हारा हड़ताल पे है, ठीक है, मतलब तुम आज हड़ताल पे हो, मैं खुद ही बना लेता हूँ कुछ। तो जसप्रीत के पापा थोड़ा सा मतलब एक गुरूर में बोलते, ओह मैं तो भूल ही गया था कि आज तुम हड़ताल पे हो। उन्होंने बोला मैं खुद ही बना लेता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि पूरा घर तो देखो, जैसे यहाँ कितना तूफान मचा है। ये जो बोल रहे हैं जसप्रीत के पापा कि पूरा घर देखो, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि पूरा तूफान मचा हुआ है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम क्या सोचते हो कि तुम सुबह से जो तुमने घर छोड़ के जैसी हालत में जाते हो, क्या वैसी ही हालत में घर दिन भर रहेगा। तो उन्होंने मतलब कि पूरा घर, जो वो लोग क्या किए थे, अब काम तो सारा उनको ही करना था, तो पूरा घर का काम जितना भी था वो फैला हुआ था, ठीक है। कुछ भी वहाँ एक भी चीज़ व्यवस्थित नहीं थी और ये सारे के सारे बहुत परेशान थे। उसके बाद क्या होता है कि हरमीत कमबख्त चाय की पत्तियाँ कहाँ रखी है, जो उसके हरमीत के डैडी थे, उसने कहा, मतलब कि उसको बुला के बोल रहे हैं कि चाय की पत्तियाँ कहाँ रखी है। तो ये हंसते हुए बोलती है हरमीत की मम्मी, क्या अभी भी सोचते हो कि मैं काम नहीं करती हूँ, और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा और चाची रात में खाने पर आने वाले हैं, ठीक है। मतलब अभी थोड़ा सा इसमें और ट्विस्ट आ रहा है कि अभी याद ये भी दिलाने वाली है कि अभी इतना ही काम नहीं करना आपको, अपने लिए चाय ही नहीं बनाना, अभी चाचा चाची भी खाने आने वाले हैं, तो उनके लिए भी आपको खाना बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जब इनकी हालत देख के आपको पता चल गई होगी कि उन्होंने तो ठीक है कह दिया कि मम्मी काम नहीं करती है, घर पे खाली बैठी रहती है, लेकिन जिस दिन ये हड़ताल पे गई उस दिन इन सबको समझ में आ गया कि मम्मी आखिर क्या चीज़ है और क्या करती है घर में, क्या नहीं करती, ठीक है। क्योंकि हम सबको क्या है, सारी चीज़ें व्यवस्थित मिल जाती हैं और टाइम टाइम से मिल जाती हैं, तब तो हम इतना रौब दिखाते हैं, और जिस दिन खुद से करना पड़ता है तब समझ में आता है कि हाँ, जो हमारे घर में है उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि इनके जो भी काम का मूल्य है। तो हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का काम करती थी, ठीक है। जो घर का काम करती थी वह वास्तव में काम है, यानी कि उसके जो परिवार वाले थे, फैमिली वाले, उनको लगता था कि जो उसकी मम्मी काम करती है तो वो वास्तव में क्या था कि ये कोई काम है। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी, ठीक है। ये कोई मतलब अचंभव वाली बात नहीं थी कि उनके परिवार बस में हो रहा था। सारी दुनिया में घर के काम की, जो पूरी दुनिया की बात करें तो घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है। जैसे कि देखभाल का मतलब है कि आप किसी की भी केयर करो, अच्छे से उसकी सुरक्षा करो, ठीक है। हर एक टाइम पे आप उसका ध्यान रखो। और आपको पता है कि आपको भी नहीं पता होता कब भूख लगती है, लेकिन आपकी मम्मी को पता चल जाता है कि हमको कब भूख लगी है, और वो तुरंत आके आपको खाना खिलाती हैं, पानी देती हैं। और आपको जिसकी भी ज़रूरत होती है, तो बहुत सी तो ऐसी बातें होती हैं कि कहना ही नहीं पड़ता कि हमको ये चाहिए, और हमको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। और इसीलिए हम सोचते हैं कि बस इनका तो काम ही क्या है, और हमको तो कुछ करना नहीं पड़ रहा, बस देख के नॉर्मली लग रहा है कितना कर रही हैं, तो इनका तो कुछ काम ही नहीं है। लेकिन वो सारा दिन, यहाँ तक कि
बिस्तर में थोड़ा-सा आराम करने को भी नहीं मिलता उनको, ठीक है? तो यहाँ आगे देखेंगे और आप लोग अपने घर में भी देखते होंगे, तो वहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी जो मम्मी है सुबह सबसे पहले उठती हैं, ठीक है? और सुबह सबसे पहले उठने के बाद सबके उठने से पहले पूरा घर का काम के बाद पूरा खाना, नाश्ता वगैरह बनाएँगी, जो भी होगा सबका टिफ़िन तैयार करती हैं, सबको स्कूल भेजती हैं, ऑफ़िस भेजती हैं और उसके बाद क्या आपको लगता है कि वो घर में बैठी रहती होंगी? जो ये सारा सामान बिखर जाता है और भी जो काम होते हैं तो वो सारा काम वो करती हैं, ठीक है? और उसके साथ-साथ वो कभी भी यदि बीमार हैं, तो भी आपके सामने मुस्कुरा के और आप भी बीमार हो तो वो आपकी देखभाल ज़रूर करेंगी, ठीक है? अब यहाँ पे बात करें तो देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का भी काम कौन करती है? मुख्य रूप से घर की औरतें ही करती हैं। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता, ठीक है? यानी कि घर के अंदर जो काम किए जाते हैं उनको महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। तो जब यदि ऐसा हो कि घर के बाहर का काम करना ही महत्वपूर्ण होता है, तो यदि एक महिला घर के बाहर काम करने जाती है, तो और एक पुरुष भी जा रहा है, ठीक है? यानी दोनों हस्बैंड वाइफ घर के बाहर काम करने जा रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जो वाइफ होती है वही ऑफिस से लौटने के बाद भी घर का काम करती है? फिर पुरुष भी कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए कि यदि ऐसा माना जाता है कि इनका कोई काम नहीं है, तो यदि दोनों ही जा रहे हैं, दोनों ही जॉब करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमेशा महिला ही आती है और वो पूरा काम करती है घर का। यदि वहाँ पे मेड वगैरह लगाई है तो ठीक है, नहीं तो उसको ही काम करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? पुरुष भी तो कर सकते हैं भाई, बराबर की बात है। वो जा रहे हैं काम करने, तो वो भी जा रही है काम करने, आपके जैसे बाहर पैसे कमा के वो भी ला रही है। फिर भी यहाँ पे बराबरी नहीं होती क्योंकि वहाँ पे माना जाता है कि भाई महिला तो घर के काम के लिए तो पैदा ही हुई है, यानी कि उसको घर का काम तो सब महिलाएं करती हैं और करना ही पड़ता है, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है, बस अपने आराम के लिए सब कुछ ये सारी बातें बनाई गई थी, ठीक है? उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि मान लिया जाता है कि वे स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, यानी कि उनके ये कार्य ही है, इसीलिए क्या होता है कि उनके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यानी कि उनके जो काम है ये तो उनका स्वाभाविक काम है कि वो करेंगी ही, निश्चित ही है कि उनको ये करना ही पड़ेगा, तो उनको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है, ठीक है? इन कार्यों को जो भी हमारा समाज है वो अधिक महत्व नहीं देता है। उसके बाद हम यहाँ पे एक कहानी पढ़ते हैं तो और समझ में आएगा कि घर पर कार्य करने वालों की जीवन, ठीक है? यानी कि जो घर पे काम करने वाले जो भी मेड होते हैं, सर्वेंट होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो उपर्युक्त कहानी केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम क्या था, मंगला करती थी। जो हमने वहाँ पे कहानी पढ़ी थी वहाँ पे सिर्फ उसकी माँ बस काम नहीं करती थी, कुछ काम जो था मंगला नाम की एक नौकरानी रखे हुए थे वो करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों में और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है, ठीक है? और वहाँ पे विशेषकर स्त्रियों को ही लगाया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि, ठीक है? यानी कि आप देखते हो जो भी रिच फैमिली होती है सिटीज़ की, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आप नौकरानी रख लेते हो, ठीक है? और आपके घर भी छोटे नहीं होते हैं, जहाँ अब अच्छा खासा पैसा होगा उनके घर 1 या 2 कमरे के नहीं होते हैं, और 1 या 2 कमरा होता है तो वहाँ पे फिर नौकरानी रखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अच्छे खासे बड़े-बड़े आपके घर होते हैं और वहाँ पे पूरा सफाई एक ही औरत को करना पड़ता है, यानी पूरे घर को साफ करना, और ऊपर से मालकिन का रौब होता है कि इधर कचरा ना लगा रहे, थोड़ा और अंदर घुस के साफ करना। हमने देखा था जब पढ़ रहे थे कांता की कहानी, तो वहाँ पे हमने देखा था कि उसकी मालकिन जो बोल रही थी कि थोड़ा और कोने में भी कचरा ना लगा रह जाए, अच्छे से पोंछा लगाना, झाड़ू लगाना, ठीक है? तो यहाँ पे इनको सुबह से जाके, इनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता क्योंकि इनको जाके नाश्ता भी बनाना पड़ता है, तो इसलिए ये क्या करती हैं, सुबह से ही जाती हैं, वहाँ पूरा घर का काम करती हैं, और ये घर का काम तो करती ही करती हैं, दूसरे के घर का साथ ही अपने घर का भी काम ये करके जाती हैं, ठीक है? उसके बाद हम बात करें, ये सारा काम इनका होता है, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े धोना, पूरे घर वालों के जितने भी होंगे आपके घर में, पूरे घर वाले जितने भी खाना खाएंगे, जितने टाइम खाना खाएंगे, हर एक बर्तन धोना, साफ करना, खाना पकाना, आपके बच्चों का भी ख्याल वही रखती हैं, आपके घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका भी ध्यान वही रखती हैं, ठीक है? घर का काम करने वाली अधिकांश स्त्रियां होती हैं,
कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को भी काम पर रख लिया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि छोटे लड़के या लड़कियों को भी काम पे रख लिया जाता है। और यहाँ पे हम बात करें तो बाल श्रम जो है वो अपने मध्य प्रदेश की बात नहीं, पूरे भारत की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी लड़के और लड़कियों से काम बहुत ज़्यादा कराया जाता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि लड़के और लड़कियों को भी कभी कभी क्या होता है, छोटे लड़कियों को, क्योंकि ये बड़े लोग क्या समझते हैं कि बस ये छोटा बच्चा है, इनको हम क्या करेंगे, कोई बस 2 टाइम का खाना दे देंगे और इसको ज़रूरत ही क्या है, तो हमको फ्री में एक नौकर मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हम लोग जहाँ कोचिंग करते थे वो मेरे स्कूल के मतलब कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्हीं के घर में कोचिंग सेंटर खुली हुई थी। वो क्या करते थे कि मतलब जितने घर में उनके नौकर थे, अब वो एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। ठीक है, यानी कि कॉलेज के जो हैं पूरे हेड हैं, लेकिन उनका जो रवैया था वो इतना मुझे गंदा लगता था देख के कि अब क्या बताऊं। इतने छोटे छोटे बच्चे, 8 साल के, 10 साल के, 12 साल तक के बच्चे थे जो ना स्कूल जाते थे ना कहीं, और उनको ढूंढ ढूंढ के लाते थे। वहीं हम लोगों के बगल से ही उनका घर था, जहाँ पे हम लोग कोचिंग करते थे उसके बगल से, और वो पूरा मतलब जितने भी बच्चे थे उनसे काम कराते थे। और हम लोगों ने पूछा भी कि भैया तुम पढ़ते वगैरह नहीं हो, तो बोले नहीं, बस यहाँ पे सर जी हमको खाना दे देते हैं 2 टाइम का, और थोड़ा बहुत पैसा भी दे देते हैं, 10-50 रुपये, जो भी हमको ज़रूरत हुई, हम पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक टीचर की ऐसी हालत थी। एक वहाँ के जो एक बहुत बड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल थे, ठीक है, उनके घर में ऐसे नौकर रखे जाते थे ना। तो अब क्या था कि उनको पेमेंट तो देना नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जो छोटे बच्चे थे बस उनको खाना दे दो, और भी जो थोड़ा बहुत उनकी ज़रूरत होती दे दो, खुश रहते थे। ठीक है, लेकिन क्या वो प्रिंसिपल वही कर सकते थे कि उनको अपने घर में काम के लिए रख सकते थे, या उनका और भी फर्ज होता था कि वो कहीं उन बच्चों को स्कूल में भी डाल सकते थे, उन बच्चों की देखभाल भी कर सकते थे। और वो उनका बहुत बड़ा घर था, और एक नहीं ऐसे 4-5 बच्चे वो घर में रखते थे। ठीक है, और जब भी कोई दूसरा बच्चा यदि कहीं चला जाता था तो और भी कहीं से ढूंढ के बच्चों को ही वो ज़्यादातर काम पे रखते थे। उसके जैसे कि बर्तन वगैरह धोना हुआ, झाड़ू लगाना, ये सारा काम वो बच्चों से ही करवाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात बताई गई है कि लड़के व लड़कियों से भी काम कराया जाता था। घरेलू काम का अधिकांश महत्व तो नहीं होता। ठीक है, जो हम घर में काम करते हैं या हमारी मम्मियों के द्वारा किया जा रहा हो या कोई और काम कर रहा हो, तो इसका कोई महत्व तो नहीं होता। ये तो मान लिया जाता है कि बस ये काम तो करना ही पड़ता है, और इसीलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। ठीक है, और महिलाओं को भी रखा जाता है तो उनकी मजदूरी बहुत कम होती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। ठीक है, दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया है। यानी कि आपको पता है कि जो भी काम करती हैं किसी के घर में, तो यहाँ पे उनका भी ये हो कि चलो ठीक है, पेमेंट कम दे रहे हो, आप काम भी ज़्यादा करवा रहे हो, बट यदि कोई आपसे प्यार से 2 शब्द बोल देता है तो उसकी थकान सारी दूर हो जाती है। ठीक है, और वो अपने आप को भी अच्छा फील करता है, और उसको ये लगता है कि हाँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कोई वैल्यू है। लेकिन घरेलू जो भी काम करती हैं उनके साथ इतना गंदा बर्ताव किया जाता है। बहुत ही कम ऐसे घर होंगे जहाँ पे उनको थोड़ी इज्जत मिलती हो। ठीक है, यानी उनको इंसान समझा जाता हो, लेकिन बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे उनको इंसान समझा ही नहीं जाता। ठीक है, एक काम करने की मशीन समझी जाती है कि बस मैं तो इसको पेमेंट दे रही हूँ और ये मेरे घर में काम करे। उसके बाद इसकी कहानी पढ़ते हैं तो और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि मेरी पहली नौकरी, जो यहाँ पे किसकी बात हम कर रहे हैं, मेलानी नाम की एक स्त्री थी, तो इसने बताया कि मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी। ठीक है, तो 3 मंजिले भवन में रहते थे वो लोग, 3 मंजिले भवन में रहते थे। मेम साहब अजीब महिला थी। ठीक है, अजीब महिला मतलब कि जिसका कोई थोड़ा बहुत एटीट्यूड कुछ ज़्यादा ही होता है, तो कुछ ऐसी टाइप की वो महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। ठीक है, यानी कि आपको कोई काम भी करवाना है, किसी से भी करवाना है, तो आप उससे थोड़ा सा प्यार से भी बोल सकते हो कि यहाँ पे आके थोड़ा सा आप ये काम कर दो या ऐसा काम कर दो, तो वो काम करेगी ही, क्योंकि आप पेमेंट दे रहे हो, वो मजबूर है। लेकिन हाँ, एक उसके अंदर भी ये रहेगा कि हम इंसान हैं और हमसे इंसानों जैसे बर्ताव किया जा रहा है। लेकिन वो जहाँ काम करती थी, उसकी जो मैडम थी यानी मालकिन थी, वो उससे चिल्ला के हमेशा काम करवाती थी। उस जो नौकरानी थी उसका काम था, मेरा काम था रसोई का,
दूसरी और 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। ठीक है, यहाँ पे बच्चों को भी रखा गया था। 2 लड़कियां थी, वो सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 सूखी रोटियां मिलती थी। ठीक है, वो खुद ही उनके लिए अच्छा नाश्ता बनाती थी, लेकिन इनको नाश्ते में क्या मिलता था? 2 रोटी मिलती थी और 1 कप चाय मिलती थी। उसके बाद हमें तीसरी रोटी कभी नसीब नहीं हुई है। ठीक है, मतलब कि यदि चाहे भी, अब हमेशा तो इंसान को एक जैसी भूख नहीं होती है कि आज आपने 2 रोटी खाया तो कल भी 2 रोटी खाओगे। हो सकता है कल आप एक ही रोटी खाओ, हो सकता है किसी दिन आपको ज़्यादा भूख लगी हो तो 3 भी रोटी खा सकते हो। लेकिन इसने बताया कि हमको गिना चुना ही खाना मिलता था। मतलब एक तो सुबह से 5 बजे से, यहाँ तो जिसकी अच्छी खासी पेमेंट मिलती वो भी 8 बजे 9 बजे से उसका काम शुरू होता है। यहाँ सुबह 5 बजे से जाती थी और उनको क्या मिलता था? 2 सूखी रोटियां मिलती थी और चाय मिलती थी। ठीक है, शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे 1 और रोटी की मांग करती रहती थी। ठीक है, वो जो 2 लड़कियां थी, अब बच्चों को तो आपको पता ही है, आप भी बच्चे हो, ठीक है, और कभी रहे होगे, तो आप लोगों को भी बहुत भूख लगती होगी और कभी ज़्यादा खाने का मन करता होगा, कभी कम खाने का मन करता होगा। अब यहाँ पे आपको कोई गिन गिन के खिलाए कि नहीं बस इतना ही खाना है, आपको भूख लगी तो भी इतना ही खाओ और नहीं लगी तो भी इतना ही खाओ, चाहे फेंक दो आप, बस आपको इतना ही मिलना है। ठीक है, तो अब उनकी ज़िंदगी समझ लो आपकी कैसी होगी। तो वहाँ पे क्या है कि उनकी वो जो लड़कियां और थी 2, वो उससे मांगा करती थी कि आप मुझे 1 रोटी और दे दो। तो वो क्या करती थी, मैं उन्हें चुपके से 1 रोटी दे देती थी। ठीक है, और खुद भी 1 रोटी ले लेती थी। यानी कि वो क्या करती थी कि चोरी से, कि मेम साहब उसकी ना जान पाए। अब उनके पास इतना बड़ा परिवार है, यानी इतने पैसे वाले हैं, फिर भी वहाँ नौकरों की स्थिति क्या है कि वो खुद को मतलब खाने के लिए भी उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्या वो 2 रोटी और एक्स्ट्रा ले लेते तो उनका कुछ घटने वाला नहीं था उन मैम साहब का, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, और उन्होंने क्या, हर एक का रवैया होता है, वो ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि उनको इतना गंदा समझा जाता है। जो आपके घर में काम करते हैं या कोई और काम करते हैं, ये को तो कोई समझता ही नहीं कि आखिर वो तो मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत से कमाई कर रहे हैं और अपनी मेहनत से खा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी कोई कद्र नहीं करता है। उसके बाद क्या होता है कि हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठीक है, यानी कि जहाँ पे उसके घर में वो क्या करती थी, स्लीपर नहीं पहन सकती थी। ठंड के इस मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। यानी कि जब ठंड का मौसम है और फर्श है, वहाँ पे फर्श में आपको पता है कि ठंड और ज़्यादा लगती है। ठीक है, अब वहाँ पे उसके जो पैर थे वो सूज जाते थे, वो बच्चियों के भी और उस औरत के भी। लेकिन वो चप्पल नहीं पहन सकती थी और मोजे भी नहीं पहन सकती थी। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता था। यानी कि वो क्या बोल रही है कि वो मेम साहब से डरती थी, लेकिन उसको गुस्सा भी आता था और अपमानित भी महसूस करती थी। ठीक है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि आपकी यदि कोई इज्जत कर रहा है, यदि आप किसी से बोल नहीं रहे हो और फिर भी आपको लग रहा है, अच्छे से बात नहीं कर रहे हो और आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी इज्जत कर रहा है, तो आपको गलत लग रहा है। ठीक है, वो आपके डर की इज्जत कर रहा है और डर के मारे इज्जत कर रहा है, बाकी वो दिल से आपकी इज्जत नहीं कर रहा है और कभी वो करेगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि आपके लिए वो छोटा है, लेकिन उसका भी अपना आत्मसम्मान है, उसका भी स्वाभिमान है अपना, और वो जो कि कोई कभी खोना नहीं चाहता है। और जब उसका कोई मजबूरी में खोता है और उसको झेलना पड़ता है, तो वो आपकी इज्जत तो कभी कर ही नहीं सकता है। हाँ, आपके अब उसको डर था कि मैडम हमारा पैसा नहीं देंगी या कि हमको काम से निकाल देंगी, वो इसलिए मैडम से डरती थी, लेकिन मन ही मन वो भी बहुत गुस्सा करती थी। ठीक है, और वो अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करती थी कि यहाँ पे मेरा अपमान किया जा रहा है। क्या हम दिन भर काम नहीं करते हैं? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं है? मतलब वो सोचती थी कि क्या हम दिन भर काम नहीं करते हैं, हम तो सारा दिन काम करते हैं, तो क्या हमको थोड़ा सा भी सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या हम इसके हकदार नहीं हैं? तो ये उसके मन में चलता रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये कहानी को पढ़ के समझा कि कैसी स्थिति होती है। उसके बाद हम बात करें तो वास्तव में होता क्या है कि जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें बात करें हम, तो इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे तो हमने एक शहरी क्षेत्र की कहानी पढ़ी, लेकिन यदि
कोई सपोज आप शहर में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो एक मेड यहाँ पे अपने घर पे लगा लें, या कोई कुछ बच्चों को ही रख ले, तो उनके पास ऐसा पैसा नहीं होगा। बस एक छोटा सा घर है, आप रेंट पे रह रहे हो, वहाँ पे आपको खुद ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे बात करें हम, तो शारीरिक और मानसिक दोनों ही बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। आप कहीं जाते हो सकता है आपको शारीरिक रूप से मेहनत करनी पड़ रही हो ज़्यादा, या कि आपको फिर कहीं ऑफिस वगैरह में काम करते हो, मानसिक रूप से मेहनत करनी पड़ रही हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनको दोनों ही रूप से मेहनत करनी पड़ती है। क्या होता है, ये जो ग्रामीण क्षेत्र की स्त्रियां होती हैं या लड़कियां होती हैं, तो ये उपजाऊ लकड़ी के लिए क्या करती हैं, भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं, यानी जलाऊ लकड़ी, यानी कि घर में खाना बनाने के लिए जो जलाऊ लकड़ी होती है। हालांकि अब जो उज्ज्वला योजना चलाई जा रही है मोदी जी के द्वारा, तो यहाँ पे क्या हो गया कि अब हर एक घर में गैस, अपना जो गैस कनेक्शन है वो लगाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन गांव के बहुत से ऐसे घर हैं जहां गैस कनेक्शन आने के बाद भी कुछ तो एक तो गैस की रोटियां नहीं खाते हैं, ठीक है, और कुछ जो हैं तो उनकी आदत पहले से ही बन चुकी है। आपके घर में भी दादी मम्मी होगी, तो कुछ उनके भी नखरे रहते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे ये नुकसान करता, वो नुकसान करता, चूल्हे की ही रोटी चाहिए। तो कुछ ऐसे होते, कुछ को इतना पैसा नहीं होता कि वो गैस हमेशा महीने महीने में भरवा सके, तो इसलिए भी वो क्या करते हैं कि चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं। तो वहाँ पे इनको क्या करना पड़ता था, लकड़ियाँ ढोनी पड़ती थी, और बहुत दूर से जाके इनको पानी लाना पड़ता था। कपड़े धोने पड़ते हैं पूरे घर के, ठीक है। आप नहाते हो, आपने अपने कपड़े निकाल के फेंक दिए, आपकी जो बहन है उसने अपने कपड़े निकाल के फेंक दिए, आपके पापा ने कपड़े निकाल के फेंक दिए, और भी जो लोग हैं सबको अपने अपने कपड़े निकाल के रख दिया। अब वो जब काम करके जो भी काम है वो काम करेगी, कपड़े धोएगी, ठीक है। सफाई करना, पूरे घर की सफाई करना, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी कि इतना सारा ये सारा काम करना पड़ता है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि के में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है, ठीक है। या कि आपको बैठ के जो भी आप चूल्हा आप ऊपर नहीं रख सकते हो, यानी कि बैठ के ही खाना बनाना है, तो गर्म चूल्हे के सामने। अब सपोज यहाँ पे इमेजिन करो गर्मी है, ठीक है। अब गर्मी के मौसम में आपको खाना मिलता है, ठीक है, और आपकी चॉइस होती है कि हमको गरम गरम ही खाना मिले, खाना ठंडा नहीं होना चाहिए। आप वहाँ पे जो खाना बना रहा है, क्या आप जाके उसको कभी देखते हो कि उनकी हालत क्या हो रही है, और उसमें से भी नुक्स निकाल देते हो कि खाने में नमक नहीं है, खाना रोटी जल गई है, अच्छी नहीं है, और यहाँ से नुक्स भी निकालने वाले बहुत से लोग होते हैं। और बोलोगे ये भी कि औरतों का तो ये काम ही होता है और तुम इतना भी काम ढंग का नहीं कर सकती हो, ठीक है। जैसे कि वो कोई यहाँ पालना डाल के जाते हैं और वो झूलती रहती है बैठ के, तो यहाँ पे ऐसी सारी बातें उनको सुनने को भी मिलती है। और आपको गर्मी में देखना जाके, जब आपकी मम्मी या बहन रोटियां बनाती हैं, वहाँ पे उनको कितनी परेशानी होती, पसीने से वो लतापत होती हैं। फिर भी अब चूल्हे के सामने आप फैन नहीं चला सकते हो, नहीं तो आग नहीं जलेगी, ठीक है, ये तो आपको भी पता होगा। और फिर भी वो क्या करती है, आपको बढ़िया गरम गरम और आपके मनपसंद खाना ला के देती हैं, और आपके थोड़ा नखरे भी उठाती, थोड़ा क्या बहुत नखरे उठाती हैं, और आप उसमें से भी जो भी खाते हो, अच्छा आपको जो मिलता है, वो सब उनके पीछे की जो परेशानी है, जो उनका काम है, वो फिर नहीं दिखता कि ये तो सबका काम है और तुम इतना भी नहीं कर सकती हो, ठीक है। ऐसी भी बातें उनको सुनने को मिलती है। उसके बाद बात करें, स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, ठीक है। यानी कि जो अब लकड़ी ढोना, पानी ढोना, वहाँ की सफाई करना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, तो ये बहुत मेहनत का काम होता है। जबकि हम आम तौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि पुरुष ही सिर्फ ऐसा काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक बात सोचना कि जब भी कोई पूछता है कि आपके घर में कमाता कौन है, तो आप क्या बताते हो, हमारे पापा, ठीक है। बिल्कुल सबको ही बताता है कि हमारे पापा जी जो हैं वो हमारे घर में कमाते हैं, बाकी कोई इस इनकम नहीं आती है कहीं से। लेकिन क्या आप सोचते हो कि यदि आप मम्मी की आय को या काम को क्यों इंक्लूड नहीं करते हो, और हम आज तक इस बात में सुधार नहीं कर पाए हैं कि हमको उनकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस, उनके काम की भी देनी चाहिए, कि उनका भी काम यदि साथ साथ दोनों चल रहे हैं तभी पापा का पैसा बच रहा, ठीक है। यदि नहीं करते तो पापा का पैसा नहीं बचता, और नहीं बचता तो हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। यदि मम्मी भी नहीं होती आपके घर में, तो वहाँ पे क्या स्थिति होती वो हमने अभी देखा जब जसप्रीत हड़ताल में थी, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते हैं वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय, ठीक है। यानी कि इन कामों में सारा दिन आप सुबह से उठ जाते हो, रात के 11-12 बजे तक आप लगे रहते हो लगातार, तो इनका लंबा समय लगता है, इनका कोई समय फिक्स नहीं होता है। और यदि सपोज ये सारा दिन काम भी करती हैं और किसी की तबीयत भी खराब हो गए, ये सारी रात जग के भी अपना पूरा रात जो है वो निकाल देती, ठीक है। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। यानी कि यदि हम दोनों की इनके घर के और बाहर के कामों को जोड़ते हैं तो हमको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि जो स्त्रियां होती हैं वो पुरुषों से अधिक काम करती हैं, ठीक है। और अधिक काम करती भी हैं और थकाने वाली भी काम करती है, इनको कमजोरियाँ भी आती हैं, हाथ में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, लेकिन ये फिर भी सारा दिन काम करती रहती हैं। और आपका तो टाइम फिक्स है कि आप 8 घंटे काम करोगे या 12 घंटे काम करोगे, ठीक है। लेकिन इनको 24 घंटे में 5 से 6 घंटे मुश्किल से इनको आराम करने को मिलता होगा, वो भी बहुत मुश्किल से, ठीक है, बाकी नहीं मिलता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं यदि तो निम्न तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी कि CSO द्वारा किए गए विशेष अध्ययन के कुछ आंकड़े हैं जो 1998-99 के हैं, उनको देखेंगे तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि ये जो आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे बात की गई है कि राज्य, ठीक है, राज्य दिए गए हैं तमिलनाडु और हरियाणा और तमिलनाडु। यहाँ पे स्त्रियों के वेतन कार्य सहित घंटे, मतलब कि जो स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे प्रति सप्ताह कितने होते हैं तो 23 होते हैं हरियाणा में, तमिलनाडु में 19। स्त्रियों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे प्रति सप्ताह 30 होते हैं, ठीक है। यानी इनका वेतन वाला जो है वो सिर्फ 23 है और यहाँ पे 30 घंटे ये जो बिना वेतन के काम करती है। मैंने आपको बताया ना कि यदि घर के बाहर भी काम कर रही हैं घर की स्त्रियां तो उनको घर पे आके ही करना पड़ेगा सारा काम, क्योंकि ये तो वहाँ से लिखवा के लाई हैं कि घर का काम स्त्रियां ही करती हैं, पुरुषों को हाथ नहीं लगाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि आप इमेजिन कर सकते हो कि ये दोनों स्त्रियां कुल मिला के, मतलब ये जो स्त्रियां हैं इनका काम कितने घंटे का होता है, यानी कि वैतनिक और अवैतनिक दोनों मिला लिया जाए तो कुल मिला के कितने घंटे काम करती है, ठीक है। इन्होंने 23 किया, 23 प्लस में आप 30 कर दो तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 53 यानी कि 53 घंटे ये काम करती हैं महिलाएं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो 19 और 35 को आप यहाँ पे इंक्लूड कर दोगे तो इसका भी कुछ यही आंकड़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे बात है कि ये पुरुषों से, यहाँ पे अब पुरुषों की हम बात करें तो जो पुरुषों के वेतन का घंटा है वो 38 है, ठीक है, प्रति सप्ताह, और तमिलनाडु में 40 है। यहाँ पे पुरुषों के अवैतनिक काम जो हैं उसके कितने घंटे वो अवैतनिक काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे हरियाणा में और 4 घंटे तमिलनाडु में, ठीक है। यानी कि 30 घंटे जहाँ महिलाएं अवैतनिक काम करती हैं वहाँ पुरुष सिर्फ 2 घंटे काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो पुरुषों के कुल घंटे कितने हो गए तो आप यहाँ से लगा लो कि 38 2 40 हो गए, ठीक है। यानी 40 घंटे और इसका 53 घंटे, कितना फ़र्क है। लेकिन महत्व कौन ज़्यादा पाता है, ये पाता है, क्योंकि ये पैसा लेकर आता है, ठीक है, और ये पैसा लेकर नहीं आते हैं और इसीलिए इनका महत्व नहीं होता है। उसके बाद हम बात करें महिलाओं समानता, तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसा कि हमने देखा कि महिलाओं के घरेलू और देखभाल में कामों को कम महत्व देना एक व्यक्तिगत या परिवार का मामला, तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो इनका जो भी है कि इनको समानता नहीं मिलती है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अब अगले वीडियो में बात करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और फिर काफ़ी बोरिंग क्लास हो जाती है, इसलिए अगले वीडियो में बात करेंगे। है तो थोड़ा सा ही, लेकिन उसके बाद कुछ और बात करेंगे, यानी कि हमारा टॉपिक जो है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और यदि ये आपको समझ में आता हो तो बताया करो। और यहाँ पे अनिल सर की भी क्लास, आपकी ज्योग्राफी की भी जो थी वो भी स्टार्ट कर दी गई है, तो आपको आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो अब आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, बस हमारी यही मेहनत है या इच्छा है कि आप सभी जल्द से जल्द अपने जो भी आपका लक्ष्य हो उसको प्राप्त कर लो, और इसी के लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। और जो भी जहाँ भी आपको कमियाँ लगती हों तो बिल्कुल आप बिना झिझक के बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका पूरा हक है बोलने का। जो भी पूछना हो पूछ सकते हो, जो भी बोलना हो बोल सकते हो। हाँ, ये रहता कि थोड़ा
जवाब नहीं दे पाते, मतलब जल्दी जवाब नहीं दे पाते, लेकिन आपका हम जवाब ज़रूर देंगे, ठीक है। और पूरी कोशिश करते हैं कि आपके आंसरों का जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसरों का जवाब जल्द से जल्द दिया जा सके, ठीक है। सो आई होप ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो आप सभी, ऑल द बेस्ट।